क्लियर थी एंड उसमें जो मीनिंग्स यूज होती हैं, जो वोकैबुलरी यूज होती है जब भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, तो कौन कौन से वर्ड बीच में यूज होते हैं, क्या क्या बोलना पड़ता है हमें, है ना। क्योंकि हिंदी में अगर आप किसी को बता, ये कौन खड़बड़ खबड़ कर रहा है? सुमैया सलीम आपको फिर से एक बार अनम्यूट कर रहे हैं, दोबारा नहीं करेंगे। सफिया आपको भी कर रहे हैं, इल्मा आपको भी कर रहे हैं बेटा, अजरुद्दीन आपको भी कर रहे हैं, अयान अख्तर आपको भी कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में आवाज जिसकी आएगी उसको वापस जो है म्यूट कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा, है ना। कहाँ बाज आओगे? चलो फातिमा शेख को बंद कर दी। अब देखिए आज आज जो स्टोरी पढ़ेंगे, है ना, ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा इसको मैं ऐसे मोड पे लगा दूं ताकि मैं भी दिखूं। आज की जो स्टोरी ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है एंड ये थोड़ी सी एक मेजर एक्सीडेंट की स्टोरी है। मेजर एक्सीडेंट स्टोरी मतलब आपने देखा ही होगा, कभी कभी हमें न्यूज़पेपर वगैरह में या टीवी के ऊपर ऐसी न्यूज आती है, यहाँ कार जा रही थी, ट्रक से टकरा गई, है ना, और सब के सब मर गए, है ना। तो ये सारी चीजें कभी कभी हो जाती हैं एंड भाई बैकग्राउंड में आवाज वाले खुद को बंद कर लो, डिस्टर्ब ना करो ना, सबको म्यूट करके तब पढ़ाना पड़ेगा यार, हमसे नहीं तुम लोग, है ना। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। I don't think so. You people are like hobby kind of student. चलो दो स्टूडेंट को अनम्यूट करेंगे, निकत यास्मीन एंड मुजीब आलम, बस और कोई अनम्यूट नहीं होगा। ठीक है सर? यस। हाँ अब देखिए, तो इस तरह की स्टोरीज की शुरुआत है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्या करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी स्टोरीज होती हैं उन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं एक बार की बात है या एक दिन एक मर्तबा यहाँ से होती है कि नहीं। तो अब स्टोरी की भी शुरुआत जो है यहीं से होनी है, इसी तरह से होनी है। तो सबसे पहले हमें बोलना होगा एक बार की बात है, एक बार की बात। तो आपको पता है इसको इंग्लिश में बोलने का तरीका बहुत आसान है, कैसे बोलते हैं बताइए? वंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम नहीं होता है बेटा, वंस अपॉन, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन ए टाइम। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात। अभी देखो दो ही लोग खाली हो लेकिन तब भी खबर खबर बहुत ज्यादा हो रहा है। किसके यहाँ से हो रहा है? मेरे पास नहीं है सर। बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा है। आवाज नहीं आ रही सर कहीं से? नहीं आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन खबर खबर पीछे की आवाजें आ रही, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। नहीं सर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो वंस अपॉन अ टाइम, है ना, एक बार की बात है। एक फैमिली थी, फैमिली, तो एक फैमिली थी। वन फैमिली। इसको कैसे बोलोगे? एक फैमिली थी, वन फैमिली। अच्छा 3 महीने से एक ही सेंटेंस सिखा रहे लेकिन आज तक सीख नहीं पाए। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक भाई था, एक राजा था, एक शेर था, एक फैमिली थी। सबको बोलने का तरीका एक ही तरह से बोलते हैं लेकिन तब भी नहीं जानते। सोच लो। फैमिली, एक फैमिली थी को क्या बोलेंगे? एक फैमिली, अ फैमिली, बस। जैसे बोलना होता है एक राजा था तो क्या बोलते हैं? अ किंग, द लगाते हैं। द किंग, बस।
द किंग का मतलब एक राजा था, हो गया। नहीं सर, was आएगा ना सर। अच्छा, मैं तो हैरत में हूँ, आपको ये सेंटेंस मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को सोचना पड़ रहा है ना। चलिए, कोई बता सकता है इतना ज्यादा कठिन जो सेंटेंस मैंने आप लोगों से पूछा है, जो शायद आज तक कभी नहीं पढ़ाया होगा, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ, महबूब आलम सर को म्यूट कर ले पहले, तब बताएं। There was a family. हाँ, देयर वाज अ फैमिली। बाकी ये मुजीब आलम और निखत यासीन ये नहीं पढ़ाया ना? पढ़े सर, पढ़े नहीं पढ़ाया ना, राइट? पढ़ाई सर। यही चीज देखिए होती, इट्स मैटर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेकर आप कभी क्लास करते ही नहीं, तो आप लोग को कहाँ से समझ में आएगा कुछ। ठीक है, बाकी आप किसी को अनम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि जिनको जिनको अनम्यूट कर रहे हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। शाइस्ता फैज आपको कर रहे हैं बेटा, अगर आपको अनम्यूट होना है हो जाइए, किसी को अनम्यूट नहीं करेंगे, सारी क्लास ऐसे ही फिनिश करेंगे इसकी। ठीक है, चलो बस। हाँ, तो ये जो अत्यंत इम्पॉसिबल सेंटेंस मैंने भी बताया है, इसको आज लिख भी देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं थोड़ा बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि एलकेजी के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे एक एक चीज लिखना जरूरी है ताकि आप घर पे इसको रट सकें। देयर वॉज अ फैमिली, एक फैमिली थी, देयर वॉज अ फैमिली, है ना? ठीक है, Yes. जानते हैं आप लोग तो चलिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर गलती से इस तरह के सेंटेंस यहाँ पर जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये इसमें ऐसे गलती करके कंफ्यूज होकर अगर ये बोले हाँ ये कैसे बोला जाएगा, तो हम पता है हम सबको बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब पूछिएगा कभी हमारे बच्चों, ये तो आप लोग समझिए अल्लाह का शुक्र बनाइए कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे है ना, समझे नहीं? सर। हाँ, तो देयर वॉज अ फैमिली, ठीक है, और फैमिली का नाम था मिस्टर शर्मा फैमिली, यानी द फैमिली ऑफ मिस्टर शर्मा। The Mr. Sharma. Yes. हाँ, तो अब अगर इसको ऐड करोगे दोनों सेंटेंस को, तो इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, और आप बोलोगे शर्मा जी की एक फैमिली थी, तो देयर वॉज द फैमिली ऑफ शर्मा जी, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? There was a family of Sharma. अब शर्मा जी। देयर वॉज द फैमिली ऑफ शर्मा जी, शर्मा जी की एक फैमिली थी। अब आपको मैं बताता हूँ शर्मा जी की फैमिली में मेंबर कितने थे। ठीक है, 5 मेंबर थे टोटल। तो अगर ये बोलना हो कि शर्मा जी की फैमिली में 5 मेंबर थे, तो इसको कैसे बोलोगे? अत्यंत कठिन सेंटेंस ये भी है, देखिए। हम्म, 5 मेंबर ऑफ दिस फैमिली। Sharma ji family. अच्छा भाई, कोई बता सकता है? इस सेंटेंस को भी जो निहायत कठिन है, क्या कोई बता सकता है? शर्मा जी की फैमिली में 5 लोग थे। आप लोग का कोर्स करना समझ लीजिए एकदम बेकार हो, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं एकदम बेकार। 5 member हैं in Sharma ji family. वाह, जबरदस्ती का सेंटेंस। हाँ, दिलचस्पी से आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे बिल्कुल ही, हमको तो एहसास है ही, बहुत पहले से ही एहसास है। हाँ, एक दो लड़के थे इसमें, जैसे नगमा अंसारी मैम थी एंड बुशरा सईद थी, है ना, ये लोग मन लगा के पढ़ती थी। बाकी आप सब लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, तो पैसा दिया है, टाइम काट लिया अपना, बस। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं, बता तो कई बार चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें पूछना पड़ता है मेंबर्स वगैरह, है ना, लोग There लगता है सर. है, There से. तुमसे पूछ रहे हो, पूछ रहे हो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हें नहीं पता Yes. इसी बात का तो अफसोस है हमको। There was. They were. वेयर नहीं कहलाता गधे, ये वर कहलाता है, Were. देयर वर, देयर वर, और जितने मेंबर वो यहाँ पर 4 5 6 11 जितने 5 members. देयर वर 5 मेंबर।
देयर वर 5 मेंबर इन दैट फैमिली, उस फैमिली में 5 मेंबर थे, या इन द फैमिली ऑफ शर्मा जी की फैमिली में 5 मेंबर थे, ऐसे। देयर वर 5 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ शर्मा जी, 5 लोग थे। अब इसके अंदर 5 लोग में से 2 लोग तो कंफर्म है कौन होंगे, मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा। Yes. बचे 3, इसका मतलब 3 बच्चे, ठीक है। 3 बच्चे, 3 बच्चों में जो फासला है एज का वो क्या है, देखो जो सबसे बड़ा वाला है वो लड़का है ना। सबसे बड़ा वाले को बोलते हैं एल्डेस्ट, एल्डेस्ट सन। एल्डेस्ट सन जो है वो है 8 years old, ठीक है। बीच में यानी एल्डेस्ट सन के बाद में जिनकी बेटी है वो है डॉटर, वो है 6 years old। एंड सबसे छोटा वाला जो बेटा है, सबसे छोटे वाले को बोलते हैं यंगेस्ट, यंगेस्ट सन या यंगेस्ट डॉटर बोलते हैं ना। तो लड़का है तो यंगेस्ट सन बोलेंगे। ये है 3 years old। इतने लोग हैं देखो। सबसे बड़ा कौन है, लड़का है जो 8 साल का है, उसके बाद एक लड़की है जो 6 साल की है, एंड सबसे छोटा यानी यंगेस्ट सन वो 3 years का। अब इतने लोग हैं फैमिली के अंदर, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, है ना। Yes. अब देखो एक बार ये घूमने का प्लान बनाते, घूमने का प्लान। तो घूमने का प्लान बनाओ, चलो तुम लोग तो बता नहीं पाओगे, टाइम हमारा वेस्ट होगा, हम फटाफट बताते जाते हैं, तुम लोग नोट करते जाना अगर मन होगा, है ना। तो प्लान बनाना मेक अ प्लान कहलाता है, पास्ट में मेड अ प्लान कहलाएगा। तो सिंपल बोलेंगे 1 दे मेड अ प्लान, या एक दिन 1 day दे मेड अ प्लान टू एक्शन, जिस चीज का प्लान बनाए, ठीक है ना। हाँ, पिकनिक का, टूर पर जाने का, घूमने का, ट्रैवलिंग करने का, किसी भी चीज का। तो 1 दे मेड अ प्लान टू गो फॉर पिकनिक, पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। किस चीज का प्लान बनाया भाई, Picnic. अगर पूरा सेंटेंस बोल दो, जैसे मैंने अभी लिख दिया यहाँ पर कि तो कोई What परेशानी हो रही they पढ़ने के लिए। made a plan for a हाँ। picnic. हाँ, दे मेड अ प्लान फॉर पिकनिक, या दे मेड अ प्लान टू गो फॉर द पिकनिक, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया। तो देखो वो संडे का दिन था, There was हाँ। अब देखो जबरदस्ती का देयर है कि नहीं, देयर वाज संडे, वहां संडे था। आई एम श्योर कि बिल्कुल नहीं बता पाओगे, तो मैं बता देता हूँ। इट वॉज संडे, वो संडे का दिन था। इट वॉज संडे, that. या दैट वॉज भी बोल सकते हैं, दैट वॉज संडे बोल Yes, सकते sir. हैं, That इट वॉज was संडे Sunday. बोल सकते हैं। Yes, sir. Very true. That was. हाँ, इट वॉज संडे, वो संडे का दिन था। सब लोग सुबह सुबह उठे। उठने की इंग्लिश पता है आप लोग को Get. क्या होती है, Get up. गेट अप। तो अगर आपको ये कहना हो सब सुबह सुबह उठे तो कैसे बोलेंगे, I could get up on the morning. अच्छा, सब सुबह सुबह उठे, सबको क्या बोलेंगे, सारे लोगों को। Everybody. चलो भाई, अब मैं आप लोग को, देखिए मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ आप लोगों से, है ना। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने पढ़ाया क्या तुम लोग, है ना। कि अगर ये सेंटेंस नहीं बोल रहे हो इस तरह के, मतलब ये जो एकदम बच्चों वाले सेंटेंस नहीं बोल रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ाया क्या तुम लोगों को यार, है ना। डेफिनेटली मेरी ही गलती है, पढ़ा नहीं पाया ढंग से। तो मैं आपको करता हूँ म्यूट सबको, अब कोई भी अनम्यूट नहीं होगा, खाली चुपचाप सुनते जाओ, लिखना तो लिखते जाना, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर देख के स्टोरी तैयार कर देना। चलो, है ना, क्योंकि टाइम ही खराब कर रहे हो और इरिटेट कर रहे हो बहुत ज्यादा, क्योंकि यार रियली शेम ऑन यू गाइस कि अगर ये सेंटेंस
कि जो आपको दूसरे तीसरे दिन मैंने पढ़ाया था, गेट अप, गॉट अप, आई गेट अप, यू गॉट अप, दे गॉट अप, इसको भी आप लोग के दिमाग में नहीं चल रहा है सेंटेंस। तो शेम ऑन यू, सीरियसली शेम ऑन यू। सब उठे, सब में दे हो गए, वे उठे, पास्ट में उठे, दे गॉट अप, जल्दी उठे, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी लिख देता हूँ बिकॉज मुझे पता है आप लोग को नहीं पता है सुबह जल्दी उठने की इंग्लिश क्या होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, हो सकता है आपको पता ही ना हो, मॉर्निंग बोलते हैं सुबह को, है ना, ये भी बहुत मुश्किल सी चीज है। दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए, दे गॉट रेडी, ठीक, दे गॉट रेडी। शर्मा जी ने अपनी कार बाहर निकाली, किसी भी चीज को बाहर निकालने की इंग्लिश होती है टेक समथिंग आउट। तो टेक प्रेजेंट में है, पास्ट में टुक समथिंग आउट बोलेंगे, तो शर्मा जी टुक हिज कार आउट, कार को बाहर निकाला, ठीक है, कार बाहर निकल गई। अब क्या करना है, अब कार बाहर निकल गई, लड़के सब तैयार थे, सब लोग अपना सामान रखकर कार के अंदर बैठ गए। किसी भी सवारी में बैठना गेट ऑन कहलाता है, गेट ऑन द कार, ठीक है, कार पर बैठ जाना, बस पर बैठ जाना, है ना, ट्रेन में बैठ जाना। गेट ऑन द कार पास्ट में कहलाएगा तो बस इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, है ना, ये इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। तो टुक कार आउट एंड गॉट ऑन द कार, कार में बैठ गए। दे गॉट ऑन द कार, सब कार में बैठ गए। तो आप सबको पता है शर्मा जी ड्राइव ड्राइव करेंगे एंड उनके बगल में जो है मिसेस शर्मा बैठेंगी, बच्चे तीनों पीछे। तो बच्चे तीनों पीछे बैठ गए और ये दोनों लोग आगे बैठ गए। कार स्टार्ट होती है और कार स्टार्ट होने की भी यहाँ पर आप शुरुआत से एकदम लिखेंगे कि शर्मा जी ने कैसे स्टार्ट की कार, ठीक है, शर्मा जी ने कैसे स्टार्ट की, उन्होंने सबसे पहले चाबी लगाई, चाबी लगाना इंग्लिश में कहलाएगा टर्न ऑन, ठीक है, क्योंकि चाबी लगाने को हम सिंपल टर्न ऑन बोलते हैं, टर्न ऑन द की। तो यहाँ पास्ट में टर्न कर देंगे, ईडी लग जाएगा, शर्मा जी टर्न ऑन द की, शर्मा जी ने चाबी को ऑन किया, ठीक है। उसके बाद जब ऑन किया तो स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्लच, ठीक, सबसे पहले क्लच को ही दबाते हैं, तो दबाना प्रेस कहलाएगा, क्लच को इंग्लिश में क्लच ही बोलते हैं, है ना। तो प्रेस क्लच होता है, तो प्रेस चूंकि प्रेजेंट में है, पास्ट में प्रेस्ड हो जाएगा, तो ही प्रेस्ड क्लच हो जाएगा, ही प्रेस्ड क्लच। एंड प्रेस्ड क्लच के बाद में क्या करते हैं, उन्होंने गियर को शिफ्ट किया, तो ही शिफ्टेड द गियर, है ना, ये सारी चीजें हैं, देखिए। प्रेस द क्लच एंड गियर को शिफ्ट किया जाता है, शिफ्टेड द गियर, गियर को शिफ्ट किया और एक्सीलरेटर लिया, क्योंकि एक्सीलरेटर खुद में एक एक्शन है, तो मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था जो कि आपको नहीं याद होगा, तो वो कहलाता है एक्सीलरेटेड, ये सेकेंड फॉर्म, एक्सीलरेट ये फर्स्ट फॉर्म है एंड एक्सीलरेटेड ये सेकेंड फॉर्म है, तो ही एक्सीलरेटेड द कार, ये हो जाएगा। तो ही एक्सीलरेटेड द कार का मतलब होता है कि उन्होंने एक्सीलरेटर लिया, है ना। अगर आप चाहें तो एकदम सिंपल इंग्लिश टेक एक्सीलरेटर भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक, ये चीज है। तो ही एक्सीलरेटेड द कार, तो जब कार को उन्होंने स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर लिया तो कार चलना शुरू हो गई, हिलना शुरू हो गई। तो चलना शुरू हो गई या हिलना शुरू हो गई, इन सब के सेंस में एक ही चीज बोलते हैं, कार स्टार्टेड मूविंग, है ना, कार स्टार्टेड मूविंग। ये पास्ट में कर देंगे, स्टार्टेड हो जाएगा, कार चलना शुरू हो गई, ठीक है। थोड़ी ही देर में कार हाईवे पर थी, थोड़ी ही देर में, तो थोड़ी ही देर में कार हाईवे पर थी, ठीक, थोड़ी ही देर में को बोलते हैं विद इन अ वाइल, ठीक है, विद इन अ वाइल, विद इन अ वाइल यानी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, विद इन अ वाइल कार हाईवे पर थी, द कार वॉज ऑन द हाईवे, द कार वॉज ऑन द हाईवे, कार जो है वो हाईवे पर, विद इन अ वाइल द कार वॉज ऑन द हाईवे। अब हाईवे पर पहुंच गई, तो अब आप समझिए हाईवे क्या सीन जो होता है वो क्या होता है। मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक छोटी सी इमेज, हाईवे के ऊपर देखिए इस तरह से लेन्स होती है, 2 लेन्स 4 लेन्स ऐसे करके, और ये बीच में जो होता है आपको पता है इसको डिवाइडर बोलते हैं, ऐसे, इसमें एक तरफ से लोग इधर जाते हैं, एक तरफ से इधर से आते हैं, है ना।
ये तरीका होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है कार, ठीक है। ठीक, ये कार हो गई शर्मा जी की, ये इस वाले रोड के ऊपर है। ठीक, ये रोड अभी खाली, इधर से गाड़ियां निकल रही हैं। अब देखिए शर्मा जी की जो कार है ना, क्योंकि हाईवे पर जब आदमी आता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो अपने आप तेज हो जाती है। आप सबको ये बात पता होगी कि हाईवे पर आदमी की जो स्पीड होती है वो ज्यादा तेज हो जाती है। तो शर्मा जी की भी स्पीड यहाँ पर तेज हो गई, शर्मा जी की भी स्पीड यहाँ पर तेज हो गई। यानी मैं कहूंगा कि कार हवा से बातें कर रही थी। शर्मा जी अ, शर्मा जी जो है वो हाईवे पर कार लेकर आ गए। आपने बोला द कार वाज ऑन द हाईवे। अब आपको बताना है कि कार हवा से बातें कर रही है। तो हवा से बातें करना सिंपल इंग्लिश इसकी होती है कार वॉज जूमिंग, है ना। जूम का मतलब होता है गाड़ी का बहुत ही ज्यादा तेजी से चलना, जिसको आप बोलते हैं हवा से बात कर रही है। ठीक है ना, गाड़ी हवा से बातें कर रही है। चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, है ना, कोई भी ऐसी व्हीकल हो जिसमें आपको लगे कि ये बहुत तेज चल रही है एकदम, तो आप बोलेंगे हाँ माई बाइक वॉज जूमिंग, बहुत तेज बाइक चला रहा था मैं, एकदम हवा से बातें कर रही थी मेरी गाड़ी। कार वॉज जूमिंग ऐसे करके, है ना। तो देखिए इस तरह से बात करते हैं। एक सेकंड। देखा। हाँ, अयान अख्तर दे गेट अप नहीं गोट अप भैया, एवरीवन गेट अप नहीं गोट अप। यहाँ लिख भी दिया है देखो, एवरीवन गेट अप। देखो सभी सब के सब गलत लिख रहे हैं सेंटेंस, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि भाई गेट अप जो होगा, है ना, इसको चेंज करके पास्ट में गॉट अप बना देंगे, है ना, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है ना, ये चीज होती है। चलिए वापस स्टोरी पर आइए ना, टाइम बहुत लग जाएगा ऐसे समझने में। तो देखिए कार वॉज मूविंग, कार हवा से बातें कर रही थी बहुत तेज। तो शर्मा जी ने गाना बजाया, तो शर्मा जी ने गाना बजाया, ये क्या कहलाएगा, प्ले द म्यूजिक, है ना, प्ले द म्यूजिक कहलाएगा। तो प्ले क्योंकि पास्ट में क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, है ना। शर्मा जी प्लेड द म्यूजिक, शर्मा जी प्लेड द म्यूजिक, और सब म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। तो सब म्यूजिक म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। आप सिंपल एंजॉइंग बोल सकते हैं, लेकिन शायद आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था हैव अ फन, हैव अ बॉल, है ना, तो आप उसको बोल सकते हैं ऐसे, सब के सब मजे कर रहे थे। दे ऑल, पास्ट में वर, दे ऑल सब के सब वर, ठीक, हैविंग
a fun. They all were having a fun. सब के सब मजे कर रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे बोलते थे पहले दे आर वर एंजॉइंग, तो आप वहां पर हैविंग अ फन या हैव अ बॉन्ड बोलते हैं, हैविंग अ बॉन्ड। सब के सब मजे कर रहे थे, है ना, सब के सब एंजॉय कर रहे थे। तो म्यूजिक में सब खोए हुए थे, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। ये चीज पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है पूछूंगा तो बता नहीं पाओगे, तो फिर से बता देता हूँ। सब के सब म्यूजिक में खोए हुए थे, तो आप बोलेंगे दे ऑल गॉट लॉस्ट। हाँ, गेट लॉस्ट का मतलब हो जाता है खो जाना, है ना, गायब हो जाना। तो खोए हुए थे, दे ऑल गॉट लॉस्ट इन द म्यूजिक। सब के सब म्यूजिक में खोए हुए थे, ठीक है। म्यूजिक में सबके सब खोए हुए थे। अब देखिए सारे एंजॉय कर रहे थे। और कार जूमिंग, जूमिंग का मतलब रैशली, है ना, रैशली से भी तगड़ी वाली, क्योंकि सन्नाटा था भाई। हाईवे पर आपने देखा है कार वगैरह जो होती हैं बहुत ज्यादा स्पीड में चलाई जाती हैं, क्योंकि हाईवे पर जो होता है वो एक तरफा आना एक तरफा जाना होता है। तो सामने वाले को टेंशन होती है नहीं कि सामने सभी को इलाका ठोक देगा, है ना। तो आदमी इतना टेंशन में नहीं रहता उसको, क्योंकि तेजी से ही चलाता है, बस कंट्रोल में रखता है गाड़ी। वही चीज यहाँ पर थी। शर्मा जी वॉज ड्राइविंग and he was listening the music. He got lost in the music, है ना, ये भी चीज। और अब आपको बताना है यहाँ वाला सामने वाला जो रास्ता है ना, इस वाले रास्ते पर क्या हो रहा था। अब देखो, अ ट्रक वॉज कमिंग, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब स्टोरी यहीं से आगे आपकी समझ में आएगी, है ना। अ ट्रक वॉज कमिंग, एक ट्रक आ रहा था उधर, उस रास्ते से एक ट्रक आ रहा था। तो अगर आपको ये बोलना हो तो आप बोलेंगे अ ट्रक वॉज कमिंग, एक ट्रक आ रहा था, अ ट्रक वॉज कमिंग इस रोड से, इस रास्ते से, बाय दिस लेन, है ना, या बाय दैट लेन, या बाय अनदर लैंड, ऐसे करके आप बोलेंगे। यानी दूसरे रास्ते से क्या आ रहा था, दूसरे रास्ते से क्या आ रहा था भाई, ट्रक आ रहा था, ठीक है। दूसरे रास्ते से ट्रक आ रहा था, तो अ ट्रक वॉज कमिंग बाय अनदर लेन, यानी दूसरे लेन से एक ट्रक आ रहा था, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इसमें बोलना हो कि ट्रक जो है वो शर्मा जी की कार की तरफ आ रहा था, क्योंकि देखिए जब सामने से कोई चीज इधर आएगी या इधर से कोई चीज सामने जाएगी, तो इसको बोलने के लिए एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था बहुत पहले स्टोरी में, जो कि आपको बिल्कुल नहीं याद होगा, वो है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स होता है, ठीक। तो अगर इसको आप ऐसे बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं ट्रक वॉज कमिंग टूवर्ड्स द शर्मा जी। शर्मा जी की तरफ एक ट्रक आ रहा था, है ना, या कार की तरफ एक ट्रक आ रहा था, तो अ ट्रक वॉज कमिंग टूवर्ड्स द कार, ऐसे हो जाएगा। अ ट्रक वॉज कमिंग टूवर्ड्स द कार, अ ट्रक वॉज कमिंग टूवर्ड्स द कार, यानी कार की तरफ जो है एक ट्रक आ रहा था। अब कार ट्रक की हालत आपको बता देते हैं, ठीक है। ट्रक जो ड्राइवर था उसने पी रखी थी, पी, बहुत बुरी तरह से इंटॉक्सिकेट था वो, बहुत ज्यादा। तो जो बहुत ज्यादा शराब पिए हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं ड्रंक, है ना। तो आप बोलेंगे द ट्रक ड्राइवर वॉज ड्रंक्ड, है ना, ईडी लगा देंगे। कैसे बोलेंगे बताइए। हाँ, बोल लीजिएगा वहीं पर, क्योंकि अनम्यूट तो नहीं करना है हमको। द ट्रक ड्राइवर वॉज ड्रंक्ड, है ना, भयंकर शराब पी रखी थी उसकी, बुरी तरह। और ट्रक पर दो लोग थे, देखिए, एक ट्रक ड्राइवर था, एक क्लीनर होता है ट्रक के ऊपर, है ना, जो साफ सफाई काम करता है ना। और जानते ही होंगे आप लोग, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दो लोग होते हैं। तो ट्रक ड्राइवर था, वो शराब पिए हुए था, एंड ही वाज आल्सो प्लेइंग द म्यूजिक, है ना, वो भी गाना बजाए हुए था, एंड वो भी गाने में खोया हुआ था, है ना। ही आल्सो गॉट लॉस्ट इन द म्यूजिक, वो भी गाने में खोया हुआ था, एंड वो ट्रक को रैशली चला रहा था। अब फर्क समझिएगा, जूमिंग और रैशली में थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए,
ट्रक ड्राइवर के बारे में पहले लिख देते हैं थोड़ा सा। ट्रक ड्राइवर वॉज ड्राइविंग रैशली। रैशली का मतलब होता है असावधानी पूर्वक तेज चलाना, है ना, यानी बिना सावधानी के तेज गाड़ी को चलाना, कि आप कभी भी लड़ मर सकते हैं। लेकिन जूमिंग का मतलब होता है कि मौका देखकर तेज चलाना, है ना, जब आपको लगे कि हाँ इधर से कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, इधर से कोई गाड़ी सामने से नहीं आ रही, तो हम स्पीड को बढ़ाकर चेक कर लें स्पीड गाड़ी की, ये होता है जूमिंग। ठीक है, तो ट्रक ड्राइवर वॉज ड्राइविंग रैशली, ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज आल्सो लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड ही गॉट लॉस्ट इन द म्यूजिक, यानी ये गाने में खोया हुआ था रैशली। तो रैशली चलाने का मतलब ब्लैंक कॉल थी। तो ही वॉज ड्राइविंग रैशली एंड ही वॉज ड्रंक, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि गाड़ी जो चल रही थी, आप समझेंगे इस बात को, गाड़ी रैशली चलने का मतलब यानी ऐसे ऐसे मोड में चला रहा था गाड़ी लहराते हुए, है ना, क्योंकि जो आदमी ऐसे इस तरह से शराब पी कर रखता है, कोई भी गाड़ी चला रहा होता है ना, तो वो ऐसे ही झूम झूम कर ही चलाता है, खुद झूम रहा था वो, तो अपने ट्रक को भी ऐसे झुमा रहा है ना। तो अब देखिए इस तरह से वो ट्रक को चला रहा है, कार इधर से जा रही है, अब दोनों के बीच में होनी है एक टक्कर, है ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगी। तो देखिए आपको दोनों की कंडीशन पता हो गई, दोनों किस कंडीशन में है, किस तरह से चला रहे हैं, सारी चीजें। अब देखिए यहाँ से आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो भाई इस लेन में और ये इस लेन में है, तो आपको यहाँ पर ये स्टोरी में ऐड करना पड़ेगा कि भाई अचानक से ट्रक ड्राइवर वॉज ड्राइविंग रैशली, है ना, एंड अचानक से, तो अचानक से को आप सडनली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड आता है, इसको बोलते हैं ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन का यूज करेंगे। ऑल ऑफ सडन द ट्रक ड्राइवर, ऑल ऑफ सडन द ट्रक ड्राइवर लॉस्ट क्या, हिज कंट्रोल ऑन द ट्रक, यानी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक पर से अपना कंट्रोल खो दी। समझिएगा बात, तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर, ठीक है, लॉस्ट कंट्रोल ऑन ट्रक, लॉस्ट कंट्रोल ऑन ट्रक, किसने, ट्रक ड्राइवर। तो ट्रक ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑन ट्रक, ट्रक ड्राइवर ने अपना कंट्रोल ट्रक से खो दिया। तो क्या हुआ, ट्रक ऐसे करता 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 डिवाइडर से टकरा गए, ठीक है, डिवाइडर से टकरा गए। तो आपको ये सेंटेंस ऐड कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, पहले सीन पूरा समझ लीजिए। ट्रक जो है डिवाइडर से टकराया और डिवाइडर को तोड़ते हुए अचानक से वो कार के सामने आ गया, इसको तोड़ते हुए ऐसा सीधा कार के सामने, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद इन दोनों की टक्कर होगी, तो पहले यहां से यहां तक ऐड करेंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ही है यहाँ से। तो आप समझें कि भाई ट्रक जो है उसने, ट्रक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ऑन द ट्रक एंड ट्रक पलट गया, है ना, ट्रक इससे टकरा गया, इसके बाद यहाँ पे पलटाते हैं। तो ट्रक इससे टकरा गया, तो टकराने की इंग्लिश आप सबको बहुत अच्छे से बताया था, क्या होती बताइए। बम्प इनटू, है ना, बम्प इनटू होती है।
लेकिन इसका यूज यहाँ पर नहीं करेंगे आज। आज इससे बड़े एक वर्ड का यूज करेंगे। तो पहले तो आपको इसको तोड़ना है और यहाँ पर पहुंचाना है, यानी सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाना है कि ट्रक डिवाइडर को तोड़ता हुआ कार के सामने आ गया, कार के सामने आ गया, है ना, और पलट गया। ठीक ऐसे अगर ये सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख दूं, तो चूंकि ये भी बुशरा सईद ने ज्वाइन किया हुआ है, तो हो सकता है मैम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सेंटेंस मैं पूछता जरूर हूँ स्टूडेंट से। अब आप लोगों से पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे आदत है तो मैं पूछ रहा हूँ ये सेंटेंस, कि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग आप में से कोई एक आध बच्चे लगाएं कि भाई ट्रक जो है डिवाइडर को तोड़ता हुआ कार के सामने आ गया और पलट गया। ठीक है, तो इसको प्रयास कौन कर सकता है? बुशरा, आपको क्या अनम्यूट करें? बुशरा मैम अनम्यूट किया है? अगर बताना चाहे तो बता दे, वरना मैं पढ़ाऊँ, जो है टाइम नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अब देखिए, सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस में जो लास्ट में सीन होती है वो दिखाई जाती है। जैसे ट्रक जो है कार के सामने आ गया, ठीक, ट्रक जो है वो कार के सामने अचानक से आ गया, तो इसको सबसे पहले बोलेंगे। तो किसी चीज के अचानक से सामने आ जाना वो कहलाता है कम अक्रॉस, ठीक, और पास्ट में बोलते हैं केम अक्रॉस। ठीक, ये प्रेजेंट में है, ये बना दिया, केम अक्रॉस कर दिया मैंने। तो आप बोलेंगे ऑल ऑफ सडन, ठीक, ऑल ऑफ सडन ट्रक ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑन द ट्रक एंड ट्रक केम अक्रॉस, ठीक, ट्रक केम अक्रॉस कौन सा, किस चीज के सामने? टू द कार, कार के सामने आ गया डिवाइडर को तोड़ते हुए। तो किसी काम को करते हुए के लिए वाइल का यूज किया जाता है। देखिए वाइल, वाइल चूंकि प्रीपोजिशन होता है, तो इसके बाद जो भी एक्शन होगा उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। केम अक्रॉस टू द कार वाइल ब्रेकिंग, ठीक, वाइल ब्रेकिंग द, है ना, डिवाइडर, डिवाइडर को तोड़ते हुए, डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक कार के सामने अचानक से आ गया और पलट गया। अब लिखेंगे एंड, पलट जाने को बोलते हैं अपसाइड डाउन, एंड गॉट अपसाइड डाउन। अब ये सिचुएशन आप समझ लीजिए पहले फिर से एक बार, है ना। यहां तक तो क्लियर था। ट्रक ड्राइवर वॉज ड्राइविंग रैशली एंड ऑल ऑफ सडन he lost control on the truck and truck came across to the car while braking the divider and got upside down and got upside down और पलट गया। अब ट्रक पलट गया डजंट मीन कि अगर ट्रक इतनी स्पीड से जा रहा है कि उसने डिवाइडर को तोड़ दिया है तो वो कार के सामने जाकर रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपको भी पता होगा। यानी वो पलट तो गया लेकिन रुक थोड़ी ना गया था, वो पलट के रगड़ता हुआ कार की तरफ स्पीड से आ रहा था। अब देखो शर्मा जी की सीन यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ट्रक का काम तो यहाँ खत्म हो। अब शर्मा जी का सीन यहाँ से शुरू होता है। शर्मा जी, उनको कुछ समझ में नहीं आया, यानी ये चीज अचानक से किसी के भी सामने हो जाए, चाहे आप बाइक चला रहे हो, तो बहुत मर्तबा हो जाता है, बाइक चला रहे अचानक से कोई सामने आ गया, हम गिर जाते, है ना, क्योंकि अचानक से किसी का सामने आ जाना ही कहलाता है कम अक्रॉस, पास्ट में केम अक्रॉस कहलाता है। तो वहां पर ठहर पाना, वहां पर कंट्रोल कर पाना एकदम नामुमकिन जैसा होता है ना। तो ये चीज होती है, वही चीज शर्मा जी के साथ ही, शर्मा जी के पैरों तले जमीन निकल गई, है ना, यानी इतनी स्पीड से उल्टे पलटे हुए ट्रक को अपनी कार की तरफ स्पीड से आता हुआ देखकर, क्योंकि कार भी तो जूमिंग थी ना भाई, कार भी पूरी स्पीड में जा रही, ट्रक भी उधर से पूरी स्पीड में लथड़ता हुआ आ रहा। तो ये आप समझिए कि एक्सीडेंट कितना भयानक होने की संभावना। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे
कि शर्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई इस मंजर को देखकर। तो इसको देखकर, टू सी दिस, इसको देख, टू सी दिस, शर्मा जी गॉट फ्लैबरगस्टेड, है ना, ये पढ़ाया है मैंने। शर्मा जी गॉट फ्लैबरगस्टेड, शर्मा जी के पैरों तले जमीन नहीं गई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या कर, वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि कार इतनी स्पीड में तो ऐसे निकल रही और सामने से उसी स्पीड से आ रहा था, चाहे जितना ब्रेक मारेंगे, चाहे जितना ब्रेक मारेंगे, वो कंट्रोल से बाहर। तो अब आप समझिए यहाँ पर जो एक्सीडेंट होने जा रहा है बहुत ही भीषण एक्सीडेंट है। अब इसको आप कैसे स्टोरी में ऐड करेंगे? आप बोलेंगे टू सी दिस शर्मा जी गॉट फ्लैबरगस्टेड, शर्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई देख, कुछ समझ ही नहीं पाए। तो कुछ समझ नहीं पाए पास्ट में कैपेसिटी की बात है, तो आप बोलेंगे कुड नॉट, यानी कुंट, he couldn't get any sense, he couldn't get any sense का मतलब उन्हें कुछ होश में, समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, कोई बात सेंस में जा ही नहीं रही थी उस समय कि क्या कर, लेकिन उन्होंने ब्रेक लगाई, है ना। तो आप बोलेंगे he used brake, पास्ट में he used brake, he used brake, उन्होंने ब्रेक लगाई या he applied brake, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। he used brake but all in vain, all in vain एक बार पढ़ा चुका हूं आप लोग को, है ना। इसका मतलब होता है सब बेकार हो गया, है ना, कोई फायदा नहीं, इस काम को करने का कोई फायदा नहीं। जैसे he used brake but all in vain, सब बेकार हो गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ ब्रेक को यूज करने का, क्योंकि इतनी स्पीड थी कि ब्रेक से कंट्रोल होना ही नहीं था कार को, और ट्रक भी सामने से आ रहा था। तो अब आप समझिए ये सीन जो होने वाला है, यानी अब एक्सीडेंट होने वाला है, ये बहुत ही भीषण एक्सीडेंट है। तो ही यूज्ड ब्रेक बट ऑल इन वेन एंड ट्रक कार से भयंकर तरीके से, बहुत बुरी तरह से टकरा गया। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पर बम इंटू यूज करेंगे तो आप गलत है, क्योंकि मैंने बताया था छोटी मोटी टक्कर के लिए बम्प इंटू का यूज किया जाता है, लेकिन जब ऐसी टक्कर हो जिसमें लोग मर जाएं, है ना, तो वहां पर बम इंटू की जगह हम बोलते हैं रैम इंटू, रैम, है ना, रैम इंटू है। जब पास्ट में लिखेंगे तो रैम इंटू हो जाएगा, तो डबल एम हो जाएगा, यहाँ पर रैम इंटू हो जाएगा। तो अगर आप बोलेंगे तो पास्ट में ही बोलेंगे और आप कहेंगे रैम्ड इंटू, है ना, यानी ट्रक जो है वो कार से भयंकर तरीके से टकरा गया। ट्रक रैम्ड इनटू द कार, या कार रैम्ड इनटू द ट्रक, ठीक है। कोई भी चीज भयंकर रूप से आपस में टकरा गई, जैसे बोथ बाइक्स रैम्ड इनटू ईच अदर, दो मोटरसाइकिल आपस में बुरी तरह से टकरा गई, समझे, बुरी तरह से टकरा गई। तो कोई भी चीज बुरी तरह से टकरा जाना रैम्ड इनटू कहलाता है, जिसमें भयानक चोटें आ जाए या लोग मर जाए, ठीक है। इस तरह से देखिए बात करते हैं। तो ट्रक रैम्ड इनटू द कार एंड एक्सीडेंट हो गया, एंड एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट टुक प्लेस। तो यहां पर आप देखिए एक्सीडेंट होने के सेंस में क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं टुक प्लेस, उस दिन समझाया था हमने, इसको जरूर लिखना है, एंड एक्सीडेंट टुक प्लेस, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया। अब ये एक्सीडेंट कितना भीषण था, कितना भयानक था, इसका अंदाजा भी आगे आपको हो जाएगा, ठीक है। कि जब ट्रक इससे टकराया तो कार की चटनी बन गई। यहाँ से आपको शुरू करना है बताना कि वहां नजारा क्या था। कार की चटनी बन गई, है ना, कार की चटनी बन जाना यानी पूरा ट्रक पूरा ऊपर से चढ़ता हुआ ऐसा रगड़ता हुआ घसीट ले गया वहां। तो बुरी हालत कार की हो गई एकदम, आप कह सकते हैं जैसे हो नहीं जाता कि इतनी बड़ी कार थी और जब टकराई तो ऐसे हो जाती। तो आप सोचिए अंदर बैठे हुए लोगों का क्या, इसी को बोलते हैं चटनी बन जाना। इंग्लिश में एक वर्ड आता है इसको बोलने के, इसे बोलते हैं गॉट मैंगल्ड, है ना, पास्ट में बोलेंगे तो गॉट मैंगल्ड होता है, गॉट मैंगल्ड। गॉट मैंगल्ड का मतलब एकदम चटनी बन गई उस चीज की। तो कार गॉट मैंगल्ड,
कार की चटनी बन गई। तो अब देखो जो ट्रक ड्राइवर था, जो क्लीनर था, तो जैसे ट्रक यहाँ से इसमें टकराया था ना, वहीं से नालायक ये लोग कूद कर भाग गए। क्योंकि अक्सर यही होता है कि भाई ट्रक ड्राइवर जब एक्सीडेंट करते हैं, ट्रक छोड़कर फरार हो जाते हैं, ये दोनों गायब हो गए। अब देखो बेटा, हाईवे है, सन्नाटा है, ट्रक इससे टकरा चुका है, गॉट मैंगल्ड यानी चटनी बन चुकी है कार की। अब अंदर के हालात क्या है, कौन बताएगा हमें? तो आपको मैं बता दूं कि उधर से एक राहगीर गुजर रहा था। राहगीर यानी रास्ता गुजरने वाला। तो रास्ता गुजरने वाला व्यक्ति कहलाता है पासरबाई। ठीक है ना, पासरबाई का मतलब होता है गुजरने वाला व्यक्ति, राहगीर जिसे हम बोलते हैं। तो एक राहगीर गुजर रहा था। तो राहगीर का गुजरना, गुजरने की इंग्लिश भी पास बाई होती है, और गुजरने वाला पासर बाई कहलाता है। ये दोनों वर्ड एक ही तरह से हैं लेकिन अलग अलग यूज किए जाते हैं। पास बाई का मतलब होता है गुजरना, और पासर बाई का मतलब होता है गुजरने वाला यानी कि राहगीर। ठीक है, तो अगर इसको सेंटेंस में आप ऐड करेंगे तो कैसे कि एक राहगीर उधर से गुजर रहा था। तो आप सिंपल इंग्लिश बोलेंगे, है ना। अब पासर बाई पास्ट में गुजर रहा था। अब पासर बाई वॉज पासिंग बाई। अब पासर बाई वॉज पासिंग बाई फ्रॉम देयर। एक राहगीर वहां से गुजर रहा था, है ना। इसको अगर लिखना होगा सेंटेंस, कॉपी पे एज इट इज लिख लेना। अब पासर बाई वॉज पासिंग बाई फ्रॉम देयर। एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। अब पासर बाई वॉज पासिंग बाई फ्रॉम देयर। एक राहगीर वहां से गुजर रहा, उसने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है। ही सॉ एन एक्सीडेंट टुक प्लेस। ही सॉ एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, यानी उसने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ। अब क्या करें? तो चूंकि गांव के लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर होते हैं, वहीं करीब के गांव का था वो, तो उसने फैसला किया कि यार मैं हेल्प करूंगा। तो पहले तो उसने आकर देखा कि हालत क्या है। तो मैं आपको भी कंडीशन बता देता हूँ। देखिए, शर्मा जी एंड मिसेस शर्मा क्योंकि फ्रंट पर ही बैठे थे, मौके पर ही मर गए थे। जैसे ही टकराया आगे से, बोनट और उसका जो इंजन वगैरह वो पूरा सीधा ऐसे सीट में जाकर फाट से तुरंत वहीं पर खत्म, चीथड़े हो गए एकदम। तो अगर आपको ये बोलना हो कि शर्मा जी एंड मिसेस शर्मा मौके पर ही मर गए, तो मौके पर मर जाना कहलाता है ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट का मतलब होता है मौके पर, है ना। मर जाना गॉट डाइड। कंडीशन है गॉट डाइड ऑन द स्पॉट, यानी मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा गॉट डाइड ऑन द स्पॉट। मौके पर ही शर्मा एंड शर्माइन मर गए। अब पीछे वाली सीट का हाल चाल लेते हैं। तो पीछे झांकने आया तो उसने क्या देखा, पीछे और भी भयानक सीन। 3 बच्चे बैठे हुए थे। एल्डेस्ट सन सबसे किनारे, छोटा वाला भाई बीच में, और जो डॉटर थी वो किधर किनारे बैठी थी ऐसे। तो जब टकराती है गाड़ी, तो वो जो बीच में गियर होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा गियर होता है, तो वो गियर जब टकराया तो गियर वहां से उखड़ कर सीधा जो डॉटर थी ना, इसके सीने में घुस गया, है ना। ऐसा हुआ, ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, सीधा उसके सीने में घुस गया था। और मैं आपको बताऊं ना, वो जिंदा तो थी, शी वॉज अलाइव, लेकिन वो दर्द से कराह रही। जैसे आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं दर्द से कराहना, कि जैसे मैं, देखिए मैं बता रहा हूँ वो कैसे, जैसे किसी को बेपनाह दर्द हो और अगर वो लेटा भी हुआ हो तो वो आवाजें निकालता है। कैसे? वो देखो ऐसे आवाजें निकलती यानी अंदर से वो बोलना चाह रही है, बोल नहीं पा रही है कुछ, लेकिन एक जो दर्द उसके अंदर है ना, उसको बयान करने के लिए इस तरह से वो छटपटा रही एकदम, बिल्कुल ऐसे। तो इसको बोलते हैं दर्द से कराहना। तो ये इंग्लिश में पता है क्या कहला, इसको बोलते हैं शी वॉज, पहले इसको है ना, शी वॉज येलिंग विद पेन। येलिंग विद पेन का मतलब होता है दर्द से कराहना, है ना, दर्द से तड़पना, बिल्कुल बिलबिला जाना जिसको बोलते हैं नहीं, कि जैसे
आदमी न चाहते हुए भी उसके अंदर से एक, आप कह सकते हैं, कराहट आया करती है बाहर, कि जब उससे कोई ऐसी तकलीफ होती है जिसे वो कह नहीं सकता, जबान उसकी हिल नहीं सकती, तो उस वाले सेंस में जो दर्द होता है ना, उसे हम बोलते हैं येलिंग विथ पेन। दर्द से कराह रही थी, शी वॉज येलिंग विथ पेन, शी वॉज येलिंग विथ पेन, एंड देखते ही देखते मर गई वो भी बेचारी, है ना। तो देखते ही देखते इसका मतलब होता है कुछ ही क्षणों में, तो विद इन अ मोमेंट, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है ना विद इन अ वाइल, तो ऐसे भी बोल सकते हैं या विद इन अ मोमेंट भी बोल सकते हैं। विद इन अ वाइल शी गॉट आल्सो डाइड, शी गॉट आल्सो डाइड, वो भी बेचारी मर गई। उस साइड में लड़का बैठा था इल्डेस्ट, उसके साथ पता है क्या हुआ, तो चूंकि वो ऐसे टेक लगा कर बैठा हुआ शीशे पर विंडो, जब गाड़ी टकराती है तो शीशा उशा टूटता है, तो वही शीशा सीधा उसके यहाँ दिमाग में घुसता है जाकर, ब्रेन हेड साइड, फोरहेड का साइड जो इधर, यहाँ पर जाकर घुसेगा, सीधे अंदर चला जाएगा शीशा ऐसे। तो अब तो क्या आउट ऑफ सेंस हो गया, क्योंकि दिमाग के अंदर शीशा चला गया वो, और यहाँ से ना उसके खून धीरे धीरे ऐसे निकल रहा है, क्योंकि अगर शीशे को बाहर ऐसे निकाल देंगे तो स्पीड से फव्वारा निकलेगा पूरा, है ना। लेकिन ऐसे उसके अंदर ठुका हुआ है शीशा, तो धीरे धीरे खून यहाँ से टपक रहा है ऐसे पूरा, वो राहगीर इसको देख रहा है, देखो वही हमको ये स्टोरी बता रहा है, आप ये समझिए, है ना। तो यहाँ से धीरे धीरे खून का बहना ये कहलाएगा ऊज आउट, है ना, ऊज आउट कहलाता है। So blood was oozing out. Blood was oozing out. Blood was oozing out का मतलब हो गया खून धीरे धीरे बह रहा, खून धीरे धीरे बह रहा था। Blood was oozing out. Blood was oozing out. खून धीरे धीरे बह रहा। आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि भाई वो लड़का इस कंडीशन में, लड़की मर गई, मम्मी पापा चले गए, यंगेस्ट सन का तो अभी मैंने हाल बताया ही नहीं आपको, है ना। यंगेस्ट सन बेचारा एकदम छोटा सा, 3 साल का, तो क्योंकि वो काफी छोटा था इसीलिए जब गाड़ी वगैरह ऐसे लड़ी, है ना, पीछे आपस में ऐसे मिल गई जाकर, तो उसके बीच में एडजस्ट हो गया, इतना हिस्सा उसका जो है बीच में एडजस्ट हो गया। तो वो चूंकि डनलप की सीटें होती, तो उसको ना ऊपर के हिस्से में तो चोट नहीं है ना, ऊपर के हिस्से में चोटें नहीं, लेकिन जो राहगीर उसे देख रहा था, तो उसने देखा कि इसका नीचे का जो हिस्सा है ना, उसके ऊपर पूरा ऐसे आगे की जो सीट वगैरह होती है, उसका जो नीचे का लोहा होता है वो पूरा आकर ऐसे समट गया था, और ये लड़के का धड़ 20 से 2 हो गया। उसने बाद में इस चीज को देखा, उसको लगा शायद ये बच गया है क्योंकि छोटा था, लेकिन आधा हिस्सा उसका कट गया, आधा ही बचा था। तो उसने उसको हिलाने की कोशिश की, हाथ डाल करके देखे जिंदा है कि नहीं, देखा आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा, यानी वो भी मर गया था। ही आल्सो गॉट डाइड। यानी अब एक ही व्यक्ति जो सांस ले रहा है वो कौन है, ये लड़का एल्डेस्ट। तो ये देखिए इस स्टोरी के अंदर एक लड़का बचा, एंड अब वो करेगा क्या, तो वो करेगा कि वो सीधा बुलाएगा पुलिस को कॉल करके, क्योंकि कई लोग मर भी चुके हैं एंड भयानक एक्सीडेंट हुआ है। तो जब पुलिस को ये बताया जाएगा एक्सीडेंट है, तो पुलिस एम्बुलेंस साथ में लेकर आएगी। तो उसने इमरजेंसी कॉल की ना, इमरजेंसी कॉल वो सिर्फ कॉल नहीं कहलाती, शायद एक बार बताया था, वो कहलाती है कॉल्ड इन, कॉल्ड इन द कॉप। कॉल्ड इन द कॉप का मतलब होता है पुलिस को इमरजेंसी में बुला। तो आप बोलेंगे ही कॉल्ड इन द कॉप, उसने पुलिस वालों को इमरजेंसी में बुलाया, ठीक है, और सारी सिचुएशन बताई। कुछ ही पलों में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ गई। तो कुछ ही पलों में, विद इन अ वाइल, विद इन अ मोमेंट, है ना, एन एम्बुलेंस केम या कॉप केम विद एम्बुलेंस, ऐसे करके, है ना, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो आ गए। अब उन्होंने देखा कि हालात इतने खराब है, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, तो निकाल निकाल सबको, कई कार के कार को काटना है, वहां पर मशीनें मंगाई गई, गेट काटना है, सबको निकाला गया। तो चूंकि सांसें जो चल रही थी वो बस इस लड़के की सांसें चल रही।
तो इस लड़के की सांसें चल रही थी, तो कहा यार इसी को बचा लो, कम से कम कोई तो बच जाए। तो उसको किसी तरह से निकाल कर और उन्होंने एम्बुलेंस में रखा, बाकी सारी लाशों को निकाला, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, सर किसी का फटा हुआ भेजा, किसी का बिखरा, सबको किसी तरह से लपेट लपेट के लाकर एम्बुलेंस में इकट्ठा किया। अब वो लड़का जो बचा हुआ था उसके सामने, क्योंकि उसको दिख तो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि मम्मी पापा भाई बहन मेरे साथ इस तरह से छितरे बिखरे पड़े हुए मरे हुए। उसको बेचारे को एम्बुलेंस में रखा, साथ में सबको ऐसे लेटाल दिया था, कल वो खाली ही तब उसकी आंख लगातार वीपिंग, क्योंकि बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन ही वॉज वीपिंग, आंसू लगातार आंखों से गिर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, रास्ते में बेचारा वो भी मर गया। He also got died on the way, क्योंकि उसने देखा इतना सब कुछ हो गया, सब तो मर गए, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है मुझे, सोचते सोचते he also got died on the way। अब आप बताइए कौन बचा? उस पूरे परिवार में एक भी बच्चा नहीं बचा, कोई नहीं बचा। अब ये सारे के सारे पहुंचे हॉस्पिटल, यानी एम्बुलेंस हॉस्पिटल ही लेकर जाती है, बिकॉज पोस्टमार्टम सारी चीज वहां पर हुई। तो वहां पर गए एंड वहां पहुंचे, वहां सब लाशों को निकाला गया, और जो इमरजेंसी वाला था वहां पर ऐसे पूरा लाशों को रख दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी यहाँ पे एंड होती, स्टोरी यहाँ से शुरू होती, क्योंकि अभी जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके संबंधी हैं ना, उनको पता चल रहा है। तो जब देखा भाई ये लोग कौन है, कहाँ कार के अंदर से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले, वहां देखकर कॉल वगैरह की, तो उनको पता चला। तो आप अपने अपने स्टोरी में कैसे लिखेंगे कि जब इनके सगे संबंधियों को पता चला, तो सगे संबंधियों को इंग्लिश में बोलते हैं किथ एंड किन, है ना, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। तो व्हेन किथ एंड किन केम टू नो यानी पता चला, व्हेन किथ एंड किन केम टू नो अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में, सब के सब अस्पताल पहुंचे। ऑल रीच्ड द हॉस्पिटल, ऑल रीच्ड द हॉस्पिटल, सब के सब हॉस्पिटल पहुंचे। अब वहां देखा क्या? वहां देखा कि भैया 5 लाशें ऐसे रखी हुई, पूरे परिवार में एक बच्चा जिंदा नहीं बचा, सब के सब नहीं। जो कोई देख रहा था ना, एक ही बात कह रहा, क्या कह रहा था? कह रहा था भाई होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन, व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना होता है ना वो होके ही रहता है। व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन, या व्हाट इज टू हैपन मस्ट हैपन, ठीक है। और क्या कह रहे थे लोग? व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन, ठीक है, कि होने को कोई टाल नहीं सकता है। अरे यार अल्लाह ना करे ना इतना बुरा किसी के साथ, जैसे बोलते हैं ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ में। तो इसको बोलने का तरीका क्या सेंटेंस होता है बना बनाया, क्या बोलते हैं? गॉड फॉरबिड, है ना, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, इट शुडंट हैपन विद एनीवन। अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो यार, गॉड फॉरबिड इट शुडंट हैपन विद एनी, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ। तो अब तो भाई सब मर गए हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। अल्लाह ताला इनकी इनकी मगफिरत कर दे, ऐसे हम लोग बोलते हैं, हिंदू लोगों में कहते हैं इनकी आत्मा को शांति दे, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो इसको बोलने का भी तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं मे सोल रेस्ट इन पीस, मे सोल रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस आपने देखा होगा, लोग जिसको रिप बोलते हैं ना, RIP, रेस्ट इन पीस, है ना, यानी मगफिरत के लिए होता है ना इंग्लिश में, एंड आत्मा को शांति देने के सेंस में मे सोल रेस्ट इन पीस, भगवान इनकी आत्मा को शांति। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 सेंटेंस है,
व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन, गॉड फॉरबिड इट शुडंट हैपन विद एनीवन, मे सोल रेस्ट इन पीस। इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, है ना। तो जाहिर सी बात, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इतने बड़े एक्सीडेंट का तो इंतजार नहीं करोगे कि किसी का एक्सीडेंट हो तब वहां पर जाया जाएगा, पकड़ पकड़ सबको बोला जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप किसी से प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो आपको भी साथ ही उनके भेज देगा। तो इसमें यही करिए कि आप लोग घरों के अंदर चूहे बिल्ली, नहीं चूहे बिल्ली तो बड़े जानवर हो गए, मच्छरों को मारिए, है ना। मच्छरों को मारने के बाद में इन सबकी प्रैक्टिस करिए। मच्छरों को मार दीजिए, फिर ये सब बोलिए व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन, मच्छर को उठाकर रहते है ना, कि देखो होने को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन तुमको ऐसा एकदम पीस दिया है ना, गॉड फॉरबिड इट शुडंट हैपन विद एनी, चटनी बना दी तुम्हारी, तो ऐसा किसी के साथ ना हो। और मे सोल रेस्ट इन पीस, खूब तोड़ा देना उसको, चलो मर जाओ तुम, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तो ऐसे करके आपको ऐड करना। तो अब देखिए इस स्टोरी में जहां पर जो आप कंफ्यूज अगर हैं कहीं पर, क्योंकि 100% होंगे ही, तो वो आप मुझे बताएं, हैंड रेज करें, सिर्फ उसको मैं म्यूट करूं तो उसकी मैं कोई सुन दूं यहाँ पर, क्योंकि तानाशाही तो नहीं कर सकता, केवल अपने हिसाब से पढ़ा दिया, अपने हिसाब से बंद भी कर दी। सवाल तो आपसे पूछेंगे ही भाई, अरे आप पूछेंगे ही। चलिए हैंड रेज करिए अगर कुछ पूछना हो, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है तो जल्दी से raise your hand if you want to ask anything. हाँ भैया बताओ यार। सर फंस जाना को इंग्लिश में क्या बोले? हैं सर फंस जाना। फंस जाना, किस चीज का फंस जाना? सर मतलब वो लोग कार के अंदर फंस गए थे जो, तो उसको इंग्लिश में मतलब क्या बोले? गेट स्टक। तो गेट स्टक पास्ट में गॉट स्टक हो जाएगा, है ना। ये पढ़ाया भी तो है आप लोग को, मैं Yes. ट्रैफिक में फंस गया था, आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, है ना ऐसे। ठीक है, और बाकी स्टोरी में कुछ और समझना है आप लोग को? नो सर बाकी सर। अच्छा, तो अब देखिए ये मेजर एक्सीडेंटल स्टोरी है, यानी एक भयंकर भीषण एक्सीडेंट की स्टोरी है। भयंकर थी कि नहीं क्या यार? हो गए? यस सर। ये स्टोरी खतरनाक थी ये वाली, कि ये भी नहीं थी खतरनाक? सर खतरनाक। कि इससे भी खतरनाक कुछ लेकर आए भाई। तो अब No, इसके अंदर आप स्टोरी को अपने हिसाब से ऐड करिएगा, अलग से जो सेंटेंसेस हैं अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं स्टोरी को बड़ा करने के लिए, एंड उसकी प्रैक्टिस करिए और इस स्टोरी को तैयार करिएगा। तो इस स्टोरी को हम आपसे, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो लेंगे इस स्टोरी का, यानी कंप्लीट स्टोरी आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो में बोलनी पड़ेगी बिना देखे। ऐसा बनाइएगा कि ज्यादा बड़ी भी ना बने, ठीक है, और बहुत छोटी भी ना हो। तो एक एक वीडियो रिकॉर्ड करिएगा इस स्टोरी का, और वो इस वीडियो मुझे जो है भेजिएगा आप लोग। टाइम आप लोग के पास है बहुत, कभी भी भेज दीजिएगा, बाद में भी हम चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। यस। हाँ चलिए फिर, ये पिक्चर भी मैं फोटो खींच कर भेजता हूँ आप लोग को, और आप लोग बाकी चीजें बना लीजिएगा। एंड आप लोग की ये वाले वीक क्लास चलेंगी, 14 अगस्त तक आप लोग का बैच एंड हो जाएगा, ठीक है। यस। उसके अलावा भी अगर कोई क्लास ऐसी बचती है तो मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा, एंड वो क्लास में आप लोग को पढ़ा दूंगा फिर से, है ना। एक बार मैं सिलेबस चेक कर लूंगा, वैसे मोस्टली क्लासेस हो गई हैं, एक दो एडवांस क्लासेस आप लोग की रह गई, ठीक है। यस। वो मैं पढ़ा दूंगा खाली आप लोग को इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं फिर, है ना, कल की क्लास में। यस। थैंक यू सर।